नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर रायसेन से है, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उदयपुरा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र शिवाजी पटेल के समर्थन में बरेली हॉकी ग्राउंड में जनसभा को संबोधित किया, जहां सभा में लोगों का जनसमूह उमड़ पड़ा। बरेली हेलीपैड पर हजारों की संख्या में जनता देखी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुशल केंद्र सरकार की तारीफ की और पीएम मोदी को गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल तक के लिए और बढ़ाने के लिए उनका धन्यवाद दिया। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि कांग्रेस की 15 महीने की सरकार ने सारी योजनाओं को बंद करने का पाप किया था। हम मेधावी छात्र छात्राओं को लैपटॉप देते थे, लेकिन कमलनाथ ने उसको भी बंद कर दिया। अगर कांग्रेस की सरकार आई तो लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना सब बंद हो जाएगी। इसलिए कांग्रेस के सत्ता में आने वाले रास्ते को बंद कर दीजिए। वहीं इस दौरान शिवराज ने भाजपा सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। देखिए ये रिपोर्ट। सहायता समूह के माध्यम से हर बहन की आमदनी 10,000 रुपया से ज्यादा करेंगे हर महीना, ताकि साल में 1 लाख रुपया हो जाए और मेरी बहनें लखपति बन जाए, नहीं रहेंगे गरीब। क्या स्त्री जाति केवल रोने के लिए, आंखों से आंसू की धारा बहाने के लिए, मायके जाने के पहले अपनी भाभी और माँ के गले से रोने के लिए, गले से लिपट के रोने के लिए नहीं, गरीबी की दलदल से बाहर निकाल के बहनों को अपने पैर पे खड़ा करके उनकी जिंदगी सुखी हो, इस बात का प्रयास किया जाए। और एक बात और, मेरा नेतृत्व सुनिश्चित कर ले नरेंद्र, तुमसे भी मैं कह रहा हूं, अभी कई लोगों के गांव में कच्चे मकान बने, पीएम आवास योजना में उनके नाम नहीं जुड़ पाए हैं। जिनके नाम पीएम आवास योजना में नहीं जुड़े वो नोट कर लें, मैंने बना दी सीएम लाडली बहना आवास योजना। आवेदन भरा गए, आवेदन भरवा दिए गए। चुनाव के बाद सूची बना के ऐसे हर परिवार जो कच्चे घर में रह रहा है उनके पक्के घर बनाने का पैसा मैं दिलवाऊंगा। कोई कच्चे घर में नहीं रहेगा, हर एक का छोटा भले हो लेकिन पक्का मकान हो। मेरे भाई और बहनों, मेरे बहनों, रसोई गैस का सिलेंडर 450 में ही दूंगा। और बिजली के जिनके बड़े बड़े बिल आए वो सारे बड़े बिल अब मैं भरवाऊंगा। गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय का बिजली का बिल केवल 100 रुपया महीना आएगा। किसान भाइयों, अनुदान पे ट्रांसफार्मर की जो योजना थी मेरी, कांग्रेस ने खत्म कर दी। अब अनुदान पे भी ट्रांसफार्मर रखे जाएंगे। एक बात मेरी बेटियों ने कही मुझसे कि मामा अपने का 21 साल में शादी हो जाए तब पैसा देंगे। मैंने कहा हाँ बेटी ये बात तो है। बोले मामा हमें नहीं करनी 21 साल में शादी, हमें पढ़ना है, हमें अपना कैरियर बनाना है। तो आज मैं ये फैसला कर रहा हूं कि बेटियां जिनकी उम्र 21 साल की हो गई है, शादी नहीं भी हुई हो तो उनके खाते में भी पैसा डाले जाएंगे। बेटियां पढ़ेंगी, लिखेंगी, आगे बढ़ेंगी। और मेरी बहनों, ये केवल 1250 ही थोड़ी रहेंगे। पैसे की जुगाड़ में लगाऊं मैं अभी, पैसा बहुत लगता है, क्योंकि 1,32,00,000 बहनें हैं मेरी, 1,32,00,000। मैं कितना भाग्यशाली भाई हूं, 1,32,00,000 बहनें मेरी, मुझसे ज्यादा भाग्यशाली कौन है दुनिया में। और जब भैया दूध पे आके मेरे सिर पे हाथ रखती है तो मेरे काम करने की ताकत और कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और मेरी बहनों, पैसे का इंतजाम करने के बाद 1000 से मैंने शुरू किया था, अभी 1250 हुए। 1250 से बढ़ा के करूंगा 1500, 1500 से बढ़ा के करूंगा 1750, 1750 से बढ़ा के करूंगा 2000, 2000 से बढ़ा के करूंगा 2250, 2250 से बढ़ा के करूंगा 2500, 2500 से बढ़ा के करूंगा 2750 और बाद में कितने करूंगा? जोर से बोलो। जब 3000 रुपया अपने बहनों के खाते में डालूंगा तब मुझे लगेगा कि मेरा मानव जीवन सफल, सार्थक और धन्य हो गया, मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो गया। और किसान भाइयों, अगर 1250
बहनों के खाते में जा रहे हैं, तो 1000 रुपया अपने खाते में भी तो आ रहे हैं। 6000 पीएम साहब के और 6000 सीएम के 0% ब्याज पे कर्जा हो, चाहे सिंचाई का इंतजाम हो। और इतना ही नहीं, जो कांग्रेस ने कर्जा माफी का वचन दिया था, किसान डिफाल्टर हो गए थे, उनके 2200 रुपया ब्याज के भी मैंने भरवाए ताकि डिफाल्टर ना रहे। और सुन लेना किसान भाइयों, आज बरेली में कह के जा रहा हूं, धान 3100 रुपया क्विंटल खरीदेंगे हम, और गेहूं खरीदेंगे 2700 रुपया क्विंटल। बोलो भारत माता की। किसान के पसीने की कीमत मैं जानता हूं, और सचमुच में मैं किसान के पसीने की आवाज हूं, मैं शिवराज हूं। जब से आपके स्नेह से विधायक सांसद होते हुए मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना, आपके कारण। और एक बात आज मैं गर्व के साथ कहता हूं अपनी इस धरती पर आकर, कि मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने आपका मान सम्मान और नाम नीचा नहीं होने दिया, ऊपर करने का काम किया है पूरे हिंदुस्तान में। और जब मैं परिवार की सरकार कह रहा हूं, तो मैंने काम ऐसे किए हैं जैसे परिवार का सदस्य करता है। मेरी बहनों, कोई सोचती थी कभी कोई ऐसा भैया भी आएगा जो हर महीने अपने खातों में पैसा भिजवाएगा? ये मुख्यमंत्री ने नहीं दिए, ये तुम्हारे भाई ने दिए। बताओ कभी कोई सरकार ने दिए आज तक? लेकिन मैंने अपने जैत में देखा था, जैत में भी, कि गरीब बहना को अगर 1000-2000 रुपए की जरूरत भी पड़ जाए तो हाथ फैलाने पड़ते थे। बेटा बेटी आके गोद में बैठ जाए और कहे माँ फ्राक दिला दे, कपड़ा दिला दे, किताब दिला दे, आइसक्रीम खिला दे, तो माँ की इच्छा तो होती कि खिला दूं, लेकिन पास पैसे नहीं होते थे तो उदास हो जाती थी। कई बार आंखों में आंसू भी आते थे। मेरी बहनों, वो दर्द मैंने अपनी आंखों से देखा था, और तब से मेरे सीने में ये बात बैठ गई थी कि कोई दिन ऐसा आएगा जब बहनों की ये तकलीफ भी मैं दूर करूंगा। पहले लाडली लक्ष्मी बनाई और अब लाडली बहना बनाई। मैंने बहुत सोचा है क्या करूं अपनी बहनों के लिए। एक ही बात मेरे दिमाग में आई कि और कुछ मत करो, सीधे बहनों के खाते में पैसा भेज दो, बहनें बाकी काम अपने आप कर लेगी। और मेरी बहनों, हर महीने 7 तारीख को पैसा डालता था, हर महीने 10 को डालता था, लेकिन इस बार दिवाली थी, धनतेरस थी, तो मैंने 7 तारीख को ही पैसा डाल दिए। बोलो आ गए कि नहीं? कांग्रेसियों ने बहुत रोकने की कोशिश करी। चुनाव आयोग में मेरी शिकायत, मामा पैसे डाल रहा है, कह रहा है चुपके से डाल दूंगा। अरे मैंने कहा चुपके से काहे को, डंके की चोट डालूंगा। और आज बरेली के इस मंच से सारी दुनिया सुन ले, अपनी बहनों के खाते में पैसा डालने से मुझे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। लेकिन अब 2 बातें और, जो मेरा नेतृत्व, नरेंद्र तुम भी जाओ, जाके अपनी सब बहनों से कह देना, कई बहनों के नाम छूट गए, हर गांव में 10-20 रह गए। अब जब वो जाते हमारे नेता तो कहती हमारा नाम तो ही नहीं। तो सुनो मेरी बहनों, इस बार सरकार बनाने के बाद पोर्टल खोलूंगा और जितनी बहनें रह गई है सबका नाम जोड़ दिया जाएगा। रायसेन से सी न्यूज संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।